ज्यूरिप्रूडेंस, लीगल थ्योरी, विधि शास्त्र, विधिक सिद्धांत। प्रश्न इस प्रकार है, विधि शास्त्र विधि के समान विशाल है। इस कथन के संदर्भ में विधि शास्त्र के अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ए बिग एज ए लॉ। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्यूरिप्रूडेंस विद द रेफरेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसी प्रश्न का दूसरे प्रकार से इस प्रकार प्रश्न बोल सकते हैं, विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा उसके क्षेत्र एवं मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन ज्यूरिप्रूडेंस एंड डिस्कस इट्स स्कोप एंड मेन काइंड्स। उत्तर इस प्रकार है। विधि शास्त्र की परिभाषा। विधि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों ज्यूरिस एवं प्रूडेंसिया से हुई है। ज्यूरिस का अर्थ है विधि तथा प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार ज्यूरिस प्रूडेंसिया का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ विधि के ज्ञान से है। इसे विधि का पर्यायवाची शब्द माना जाता है, जैसे कि हम मेडिकल विधि शास्त्र, म्युनिसिपल विधि शास्त्र, हिंदू विधि शास्त्र कहते हैं। विधि शास्त्र शब्द रोम के रहने वाले लोगों की भाषा से उत्पन्न ही नहीं होता है, वरन विधि शास्त्र को एक ऊंचे धरातल पर ले जाने का श्रेय, जिससे कि यह एक विधि विज्ञान माना जाने लगा, भी रोम के रहने वालों को ही है। रोम के विख्यात विधिवेता आल्पियन की प्रसिद्ध विधि शास्त्र की परिभाषा, जिसका की अर्थ है दैवी और मानवीय वस्तुओं का ज्ञान, उचित एवं अनुचित का विज्ञान, रोमन सभ्यता के प्रारंभ में मानी जाती थी। बाद में रोमन विधिवेताओं ने जस्ट नेचुरल एक विश्वव्यापी संहिता निकाली, जिससे कि सभी शाखाएं निकलती हैं, यह सभी संबंधित हैं और जो विश्वव्यापी उपयोग के नियम हैं। इस प्रकार विधि शास्त्र एक विधि का विज्ञान है जो सिद्धांतों के सार से संबंधित है। हालैंड ने इसे सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान कहकर परिभाषित किया है। यह औपचारिक विज्ञान मानव जाति के संबंधों का है, जिन्हें साधारणतः विधिक परिणाम माना जाता है। एलन ने विधि शास्त्र को विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण बताया है। मोएल के अनुसार विधि शास्त्र का अंत साधारणतः वही है जो दूसरे विज्ञानों का है, अर्थात एक पूर्ण ज्ञान। विचारों की प्रगति के साथ साथ विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र को अनेक रूपों में परिभाषित किया है। पैटर्न के अनुसार विधि शास्त्र विधि का अथवा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। हालैंड के अनुसार विधि शास्त्र मौजूदा कानून का औपचारिक विज्ञान है। एलन के अनुसार यह कानून के परमावश्यक सिद्धांतों का संश्लेषण है। सिसरो ने विधि शास्त्र को विधि ज्ञान के तात्विक पक्ष के रूप में परिभाषित किया है। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र कानून का विज्ञान है और इसमें न्यायालयों में अमल में लाए जाने वाले कानून, कायदे और उसके बुनियादी उसूलों को अध्ययन किया जाता है। जीसी ली के अनुसार विधि शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो उन मौलिक सिद्धांतों को अभिनिश्चित करने का प्रयत्न करता है जिनकी अभिव्यक्ति विधि है। ग्रो कीटन ने विधि शास्त्र को विधि के समान सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है। पॉल विनोग्रेडोव के अनुसार सरल नियम एवं निश्चित विधि के भाग जो प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में भिन्नता प्रकट करते हैं के मुकाबले में अध्ययन से विधि विज्ञान का उदय होता है। यह विधि शास्त्र उन समान सिद्धांतों के उद्देश्य की खोज करता है जो अधिनियमों तथा अदालती निर्णयों में पाए जाते हैं। सामंड महोदय ने विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि विधि शास्त्र नागरिक कानून का विज्ञान है। विज्ञान से अभिप्राय सुव्यवस्थित एवं सुसंबद्ध ज्ञान। सीमित अर्थ में हम भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। ये विज्ञान इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि से भिन्न है, जिन्हें हम कला कहते हैं। परंतु कोई भी ज्ञान का आधार यदि वर्गीकरण में हो, उसका विश्लेषण हुआ हो, जिससे कि वह विज्ञान विधि पूर्वक एक शिखर पर पहुंचा हो, ऐसा ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में विधि शास्त्र की परिभाषा
विधि के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान या मानवीय विधि के विज्ञान के रूप में दी गई है। उपर्युक्त परिभाषाओं में दो ऐसी बातें हैं जो सभी परिभाषाओं में पाई जाती हैं। पहली यह कि सभी विधि शास्त्रियों का मत है कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। यद्यपि विधि का क्या अर्थ है इसके बारे में सभी में मतभेद है। दूसरी यह कि विधि शास्त्र स्वयं कानून का विज्ञान नहीं है, वरन कानून के बुनियादी वसूलों का विज्ञान है। अतः विधि शास्त्र के अधीन विधि के मूर्त उपबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अधीन अमूर्त सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विधि शास्त्र का क्षेत्र। विधि शास्त्र के क्षेत्र के संबंध में विधि शास्त्रियों में बहुत मतभेद है। कुछ का कहना है यह है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत प्राकृतिक विधान के साथ साथ नैतिकता भी आती है। इससे विधि शास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। कुछ विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र के विषय में अपने मत व्यक्त करते हुए कहा है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधान भी सम्मिलित है। केल्सन ने विधि शास्त्र को नीति शास्त्र तथा समाज शास्त्र से अलग रखा है। विश्लेषणात्मक शाखा के समर्थकों ने इस विषय का अध्ययन विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र तक ही सीमित रखा है। डीन रास्को ग्राउंड के मतानुसार विधि शास्त्र का क्षेत्र निर्णयों के संदर्भ में विधि का अध्ययन करता है। अल्पियन ने विधि शास्त्र को उचित अनुचित का विज्ञान तथा मानवीय एवं दैवीय वस्तुओं का ज्ञान कहा है, तथा बोले ने विधि शास्त्र की परिभाषा न्यायिक विज्ञान कहकर दी है। यदि विधि शास्त्र के क्षेत्र में यह सारी बातें मान ली जाए तो विधि शास्त्र का क्षेत्र विस्तृत तो अवश्य हो जाएगा, परंतु निश्चित नहीं रहेगा। इसके अधीन राजकीय विधि तथा नैतिक नियमों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ऑस्टिन तथा उनकी विचारधारा वाले विद्वानों ने विधि शास्त्र की विषय सामग्री को केवल निश्चयात्मक विधि ही माना है। उनके अनुसार नैतिकता विधि से अलग है। इस मत के अनुसार विधि शास्त्र का विधि की अच्छाई या बुराई या व्यक्तिगत विचारों से कोई संबंध नहीं रहा। इसका संबंध मात्र राजकीय विधियों तक ही सीमित रहा। ऑस्टिन ने स्वयं लिखा है कि विधि शास्त्र को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी आदर्श के आधार पर विधियों की अच्छाई एवं बुराई निर्धारित करे। विधि शास्त्र के प्रकार। विधि शास्त्र के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। फर्स्ट, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विधि शास्त्र। सामंत महोदय ने विधि शास्त्र का विभाजन सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक विधि शास्त्र के रूप में किया है। सैद्धांतिक विधि शास्त्र वह है जो किसी भी वैधानिक व्यवस्था के प्रथम सिद्धांतों का वर्णन करता है। व्यवहारिक विधि शास्त्र किसी भी एक विशिष्ट वैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। इस विधि शास्त्र को विशिष्ट विधि शास्त्र भी कहते हैं। सामंत का यह विभाजन बहुत कुछ ऑस्टिन महोदय के द्वारा विधि शास्त्र के विभाजन सामान्य तथा विशिष्ट विधि शास्त्र से मिलता जुलता है। उन्होंने यहाँ केवल यही अंतर किया है कि सैद्धांतिक विधि शास्त्र संसार की सभी वैधानिक व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले मूलभूत सिद्धांतों का ही अध्ययन करने वाला शास्त्र नहीं है, बल्कि किसी एक ही देश की वैधानिक व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों का भी अध्ययन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, व्याख्यात्मक एवं निर्णयात्मक विधि शास्त्र। विधि शास्त्र का यह विभाजन बेंथन द्वारा किया गया है। बेंथन ने विधि शास्त्र को दो भागों व्याख्यात्मक तथा मूल्यांकनात्मक में विभाजित किया है। व्याख्यात्मक विधि शास्त्र का अभिप्राय उस विधि शास्त्र से है जो यह बताते हैं कि वास्तव में विधि क्या है। मूल्यांकनात्मक विधि शास्त्र वह बताता है कि विधि कैसी होनी चाहिए। बेंथन ने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को पुनः दो भागों में बांटा है। फर्स्ट, प्राधिकारिक तथा अप्राधिकारिक। प्राधिकारिक व्याख्यात्मक विधि शास्त्र विधानमंडल से अपनी सत्ता प्राप्त करता है तथा अप्राधिकारिक व्याख्यात्मक विधि शास्त्र पाठ्य पुस्तक से अपनी सत्ता को प्राप्त करता है। अप्राधिकारिक व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को आगे भी दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थानीय तथा सार्वभौमिक। स्थानीय आपराधिकारिक व्याख्यात्मक विधि शास्त्र के अंतर्गत किसी एक देश विदेश के कानूनों से ही संबंधित
पाठ पुस्तकें सम्मिलित हैं तथा सार्वभौमिक आपराधिकारिक व्याख्यात्मक विधि शास्त्र में सार्वभौमिक विधि शास्त्र से संबंधित पुस्तकें सम्मिलित हैं। बेंथम के मतानुसार व्याख्यात्मक विधि शास्त्र का संबंध विधि जैसी कि वह है से है, न कि विधि जैसी कि वह होनी चाहिए से। अर्थात विधि को नैतिकता या अनैतिकता का कोई सरोकार नहीं होता है, वह तो मात्र प्रचलित विधि के विश्लेषण से संबंधित रहती है। बेंथम ने अपनी पुस्तक लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड में प्राकृतिक विधि की आलोचना करते हुए संप्रभु के आदेश को ही वास्तविक विधि माना है तथा इसका अनुपालन किए जाने पर बल दिया है। हॉलैंड ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के पृष्ठ 5 पर लिखा है कि वर्तमान विधि की व्याख्या करना विधि के विज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। वर्तमान विधि की इस दृष्टि से आलोचना करना कि उसमें सुधार हो सके विधि शास्त्र का कार्य नहीं है। विधि में सुधार लाने से संबंधित बातों का बताना विधायन का कार्य नहीं, अतः विधि शास्त्र को इस प्रकार से किसी भी विशेषण के साथ संबोधित नहीं करना चाहिए। सेकंड है ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि शास्त्र। विधि शास्त्र का एक और भी वर्गीकरण हुआ है, जिसके मत अनुसार विधि शास्त्र को ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण का आधार यह है कि न्यायिक सिद्धांत किसी न किसी स्वतंत्र सूत्र पर आधारित होते हैं। यह केवल प्रमाण रहित साधारणीकरण पर आधारित नहीं रह सकते। उनके संबंध में दृष्टांत इतिहास से लिए जा सकते हैं और तब उनमें ऐतिहासिक, दार्शनिक या नैतिक तत्वों का अवलोकन किया जा सकता है। इस वर्गीकरण का हॉलैंड महोदय ने खंडन किया है। उनका कहना है कि विधि शास्त्र के विवेचन में ऐतिहासिक तत्वों का कहीं अधिक समावेश हो सकता है और दूसरे विवेचन में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता हो सकती है, लेकिन भेद विधि के विवेचन के ढंग में प्रसंगता आ जाते हैं और केवल इसी प्रकार पूरे विज्ञान को दो वर्गों में विभाजित कर देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आंग्ल तथा विदेशी विधि शास्त्र। आंग्ल तथा विदेशी विधि शास्त्र के भेद को सामंत ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के तथा यूरोप के अन्य देशों के विधि शास्त्र संबंधी विचारों एवं साहित्य में बहुत असमानता है। इंग्लैंड में विधि शास्त्र का अर्थ केवल कानून है, किंतु अन्य यूरोपीय देशों में इसका तात्पर्य कानून ही नहीं बल्कि अधिकार अथवा न्याय भी है। इसका परिणाम यह है कि इंग्लैंड में विधि तथा अधिकार में अंतर है और यूरोप के अन्य देशों में विधि तथा अधिकार में कोई भेद न होने के कारण उनके मिश्रित विचार हैं। इनके अतिरिक्त आंग्ल विधि शास्त्र के विश्लेषणात्मक तथा ऐतिहासिक दो रूप हैं, परंतु अन्य यूरोपीय देशों में उनका रूप केवल नैतिक है और उनमें तात्विक आधार सम्मिलित रहते हैं। थैंक यू।